चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। वृक्षारोपण यानी पेड़ों को लगाना और उनका पोषण करना हमारे पर्यावरण और मानव जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। आज के समय में जब प्रदूषण जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं वृक्षारोपण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। यह केवल एक पर्यावरणीय गतिविधि नहीं है बल्कि यह हमारे अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की गारंटी है। पेड़ जिन्हें अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है हमारे ग्रह पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रूप से वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडल से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को नियंत्रित करने में मदद करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ऑक्सीजन की कमी हो और हवा जहरीली हो। पेड़ों के बिना यह कल्पना जल्द ही हकीकत बन सकती है। इसके अलावा पेड़ हवा में मौजूद धूल कणों और अन्य प्रदूषकों को छानकर हवा को शुद्ध करते हैं जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। पर्यावरण संतुलन के अलावा पेड़ों के अनगिनत अन्य लाभ भी हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी मजबूत जड़ों के साथ पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं विशेष रूप से ढलानों और नदी तटों पर जिससे बारिश और हवा के कारण होने वाले मिट्टी के क्षरण को रोका जा सकता है। यह न केवल उपजाऊ भूमि को बचाने में मदद करता है बल्कि बाढ़ और भूस्खलन जैसे आपदाओं को भी कम करता है। पेड़ भूजल स्तर को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। उनकी जड़ें बारिश के पानी को जमीन में रिसने से मदद करती हैं जिससे जलभृत रिचार्ज होते हैं और सूखे की स्थिति से निपटने में मदद मिलती है। पेड़ बादलों को आकर्षित करके वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं जिससे कृषि और जल स्रोतों को लाभ मिलता है। वृक्षारोपण जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। जंगल विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। पक्षियों कीटों स्तनधारियों और अन्य वन्य जीवों के लिए पेड़ भोजन आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। पेड़ों की कटाई से इन प्रजातियों का आवास छिन जाता है जिससे वह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र कीटों के प्राकृतिक नियंत्रण में भी मदद करता है और फसलों को बीमारियों से बचाता है। मानव समाज के लिए भी पेड़ों के आर्थिक और सामाजिक लाभ बहुत अधिक है। पेड़ हमें फल फूल लकड़ी औषधियाँ रेंजिन और अन्य उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। लकड़ी का उपयोग फर्नीचर निर्माण और ईंधन के रूप में होता है। कई औषधीय पौधे पेड़ों से प्राप्त होते हैं जो बीमारियों के इलाज में सहायक होते हैं। इसके अलावा हरे भरे वातावरण का मानव मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में पेड़ गर्मी को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि उनकी पत्तियां सूर्य के प्रकाश को
अवशोषित करती हैं और वाष्पीकरण के माध्यम से शीतलन प्रभाव पैदा करती हैं। विराम। पार्क और हरे भरे क्षेत्र लोगों को आराम करने, व्यायाम करने और प्रकृति से जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। विराम पैरा। दुर्भाग्य से, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकरण और अंधाधुंध वनों की कटाई ने पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या में भारी गिरावट लाई है। विराम। कृषि भूमि के विस्तार, खनन गतिविधियों, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। विराम। इसका सीधा परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा पैटर्न, बाढ़, सूखा, और गंभीर वायु प्रदूषण के रूप में दिख रहा है। विराम। आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और चरम मौसमी घटनाएं अधिक लगातार हो रही हैं। विराम। इन गंभीर परिणामों से बचने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। विराम। वृक्षारोपण केवल सरकार या किसी विशेष संगठन का काम नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विराम। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। विराम। हमें अपने घरों के आसपास, स्कूलों में, पार्कों में, सड़कों के किनारे, और खाली पड़ी सरकारी व निजी जमीनों पर पेड़ लगाने चाहिए। विराम। हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी उचित देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। विराम। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लगाए गए पेड़ जीवित रहें और विकसित हों। विराम। क्योंकि केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका पोषण और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विराम पैरा। शिक्षा और जागरूकता एक इस दिशा में महत्वपूर्ण उपकरण है। विराम। बच्चों को बचपन से ही पेड़ों के महत्व, उनके लाभों, और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में सिखाया जाना चाहिए। विराम। स्कूलों में वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने चाहिए और छात्रों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। विराम। सामुदायिक भागीदारी और जन आंदोलन से ही वृक्षारोपण को एक व्यापक स्तर पर सफल बनाया जा सकता है। विराम। सरकारें भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जैसे कि वनरोपण योजनाओं को बढ़ावा देना, वनों की कटाई पर सख्त कानून लागू करना, और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। विराम। कुछ लोग यह भी तर्क दे सकते हैं कि वृक्षारोपण एक धीमा और समय लेने वाला समाधान है, लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभ अतुलनीय है। विराम। एक छोटा पौधा जो आज लगाया जाता है, वह कल एक विशाल वृक्ष बन सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों को अनगिनत लाभ प्रदान करेगा। विराम। यह एक निवेश है, जिसका प्रतिफल हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। विराम। स्वच्छ हवा, हरा भरा वातावरण, पर्याप्त जल संसाधन और स्वस्थ जीवन के लिए वृक्षारोपण नितांत आवश्यक है। विराम। अंत में, वृक्षारोपण केवल पर्यावरणीय सुधार का एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक भी है। विराम। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीना चाहिए। विराम। आइए, हम सब मिलकर इस धरती को फिर से हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़, एक जीवन के मंत्र को अपनाकर अपनी धरती माता को सम्मान दें। विराम। क्योंकि जब तक पेड़ है, तब तक जीवन है। विराम समाप्त।